हेलो स्टूडेंट्स, यू आर अगेन वेलकम टू ओमनिशेंट एकेडमी। एक क्वेश्चन और जो बचा हुआ है सेलिना का वो हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लेक्चर सीरीज फिनिश हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें एक्सरसाइजेस भी देखी और सेलिना में जो टेस्ट योरसेल्फ है उसके भी क्वेश्चन देखे। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, टिपिकल क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा पर इतना टफ नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा हमारा स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर पे हम सॉल्व करेंगे। डिवाइड 50760 इन टू पार्ट्स, ठीक है। हमें 50760 हमारे पास रुपीस है, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट अलग इन्वेस्ट करना है, दूसरा पार्ट अलग इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो हम पहले ही सपोज कर लेते हैं कि पहले हमारे पास पहला पार्ट x है और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 50760 माइनस x। इसका मतलब यहां पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल अमाउंट इतना है और यहां पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल अमाउंट इतना है। ऑलराइट, और आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो पहला पार्ट है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है एक शेयर में। उस शेयर के लिए हम देख लेते हैं, इसका जो डिविडेंड परसेंट है दैट इज 8% और इसका जो नॉमिनल वैल्यू है दैट इज 100 रुपीज, ठीक है। और ये 8% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसका मतलब ये कितने पे अवेलेबल है, मार्केट वैल्यू इसका कितना हो जाएगा बेटा 92। देखिए 100 रुपए का शेयर 8% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, इसका मतलब ये कितने में अवेलेबल है आपको 92 रुपीज का अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम यहाँ हिसाब लगाते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम बाय कर पाएंगे। तो पहले केस में यहाँ देखिए, इसको फर्स्ट केस मान लेते हैं, इसको सेकंड केस मान लेते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे उसको हम N1 लिख देते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट है वो x है और जो हमारे पास मार्केट वैल्यू है वो 92 है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं पहली बार इन्वेस्ट करने के लिए दैट इज x अपॉन 92, ठीक है। और उसने यहां दिया हुआ है कि द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब यहां एनुअल इनकम फाइंड करनी है, वहां फाइंड करनी है और इक्वलाइज कर देना है, ठीक है। चलिए, तो एनुअल इनकम क्या हो जाएगी, एनुअल इनकम फ्रॉम वन सोर्स ये हो जाएगी कि जो डिविडेंड ऑन वन शेयर आपको मिल रहा है, यहाँ पे एक शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा है एंड जो टोटल नंबर ऑफ शेयर आपके पास है वो आपका एनुअल इनकम हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड कितना मिल रहा है, मतलब 100 रुपए के शेयर पे 8 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है डिविडेंड कितना है 8 रुपए और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास x अपॉन 92। इसका मतलब हमें जो एनुअल इनकम होने वाली है वो होने वाली है 8x अपॉन 92। ऑलराइट, बिल्कुल सिंपल है, जिस प्रोसीजर से हम करते हैं उसी प्रोसीजर से करते आएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में उसने बोला है कि अदर इज अवेलेबल एट, जो डिविडेंड परसेंट है वो 9% यहाँ पे आपको मिल रहा है और नॉमिनल वैल्यू स्टिल 100 है यहाँ पे एंड इट इज अवेलेबल एट 8% प्रीमियम। मतलब ये 8 रुपए ज्यादा में मिलेगा आपको, 108 रुपए का इसका मार्केट वैल्यू पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है। अब यहाँ पे वही कैलकुलेशन पहले हम निकालेंगे कि हम कितने शेयर भाई इतने पैसे से कितना शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम N2। हमारे पास अवेलेबल इन्वेस्टमेंट कितना है, मनी कितना है 50760 माइनस x, इतना पैसा हमारे पास अवेलेबल है और हमें एक शेयर मिल रहा है 108 रुपए का। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हम खरीद पाएंगे वो ये है, ठीक है। इसके बाद वही एनुअल इनकम 2 फाइंड करेंगे हम। एनुअल इनकम 2 क्या है, डिविडेंड ऑन वन शेयर सेकेंड केस में इनटू जो हमारे पास सेकेंड केस में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल हैं। डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना है बेटा, यहां देखिए, यहाँ पे 9% ऑफ 100 दैट इज 9 रुपीज। 9 रुपीज हमारे पास एक शेयर पे हमको डिविडेंड मिलेगा सेकंड केस में और हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर है दैट इज 50760 माइनस x, ऑलराइट, अपॉन 108, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 2 जा। सो फाइनल जो फिगर आएगा वो आएगा 50760 माइनस x अपॉन 12, ठीक है। ये है आपका एनुअल इनकम 2 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। अब ये दोनों इक्वल है, यहां लिखा हुआ है द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल। तो अब हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। चलिए इक्वल करके देखते हैं। यहां पे है 8x अपॉन 92 और यहां पे हमारे पास है 50760 माइनस x अपॉन 12। ऑलराइट, तो इसको हम एक बार देखते हैं, इधर लेके आते हैं। पहले इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको कैंसिल मत कीजिए, इसको लेके आइए इधर। 8 इंटू 12
अपॉन 92, ये हो जाएगा x, ठीक है। और इस x को जब ये यहां आ गया तो इस x को यहां लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस x इज इक्वल्स टू 50760, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आप कैंसिल भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर लीजिए, कैंसिल करते हैं, 4 से कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 23, तो ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन 23 x प्लस x इज इक्वल्स टू 50760, ठीक है। केयरफुल रहना, इसको हम ऐड करेंगे, ये यहां से सीधा इधर चला जाएगा 50760 इंटू 23, और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, तो 23 और 24 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 47x, ठीक है। और ये तो हमने पहले ही उस तरफ ट्रांसपोज कर दिया था, तो x का वैल्यू कितना आएगा 50760 इंटू 23 अपॉन 47, बड़ा फिगर आ रहा है, ठीक है। हम सॉल्व करके देखते हैं, 50760 इंटू 23 अपॉन 47, सो ये आ रहा है 24,840, कितना आ रहा है x इज इक्वल्स टू 24,840। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पहले शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी अवेलेबल है वो है 24,840, ऑलराइट। और जो हमें सेकंड केस में अवेलेबल अमाउंट निकालना है उसको हम देख लेते हैं। सेकंड केस में कितना अवेलेबल अमाउंट है हमारे पास, उसको देखिए, ये है 50760 माइनस x, और x हमने फाइंड किया हुआ है, तो कितना है 50760 माइनस 24840, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, $50760 माइनस 24840, सो अवेलेबल 25920, कितना है अवेलेबल, ध्यान से देखिए 25920, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया आपका मनी, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखेंगे, ये आपका मनी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट आया आपका 24,840, दूसरा पार्ट आया 25,920। तो इस तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे तो दोनों से आपको एनुअल इनकम जो है वो इक्वल अमाउंट में होगी, ठीक है। चलिए